कहते हैं कि आज़ादी साल 2014 के बाद मिली। जरा उनसे पूछिएगा कि आपके पापा कौन से स्कूल से पढ़कर निकले हैं। सुन लीजिए मेरी बात, जो संविधान की अवहेलना करे उसे कहिए कि सबसे पहले स्कूल जाना बंद करे। अगर सब कुछ मंदिर से होता है तो मंदिर में शिक्षा लीजिए, अगर इलाज मंदिर में होता है तो मंदिर के अंदर इलाज कराइए। इससे ज्यादा इस देश को अगर कोई चूस रहा है और खा रहा है तो पहले नंबर पर इस देश के नेता हैं और दूसरे नंबर पर इस देश के उद्योगपति हैं। धरती से कौन नहीं पैदा हुआ? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। बताइए ना आप मुझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसने जन्म नहीं लिया इस मिट्टी में? ये मिट्टी बड़ी क्रांतिकारियों की भूमि है। जिस मिट्टी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो गोरे अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो इन काले अंग्रेजों की तो औकात क्या है जो इस देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। देश की सरकार की जितनी भी नीतियां हैं सारी की सारी पूरी तरीके से असफल हैं, विफल है। कहने का मतलब ये कि ये सरकार विफलता की सरकार है, असफलता की सरकार है। इसके अंदर आर्टिकल 19 जो कि हमारा एक प्रोटेस्ट करने का एक फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट के तहत लोगों को बैठने ना दिया जाए, लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आज डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही नरेंद्र मोदी सरकार स्थापित। 2000 का नोट बंद हो गया है, इस खबर को सुनकर कितनी खुशी है? देखिए, खुशी तो आप लोगों को होगी, खुशी आप लोगों को होगी, बाकी लोगों को क्यों होगी? जो मोदी जी के जो चाटुकारिता कर रहे थे, जो लोग बता रहे थे कि 2000 के नोट में नैनो चिप है, जरा उनसे पूछिए तो कौन सी नैनो चिप है 2000 के नोट में, जरा वो बताएं। ये जो देश की मीडिया है लगातार सिर्फ झूठी दिखाने का काम करती है, झूठी प्रदर्शित करने का काम करती है। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने इस डेटा को साझा करें और बताएं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वाक्य बोले थे कि 2000 के नोट से जो है नोटबंदी करने से आतंकवाद की कमर टूटेगी और देश के अंदर काला धन वापस आएगा और देश की जनता के, प्रत्येक जनता के खाते में 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। सरकार इस बात का जवाब दे कि कितना पैसा काले धन के रूप में वापस आया और कितनी आतंकवाद की कमर टूटी। कहने का मतलब ये है कि डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी पूरी तरीके से विफल रही और असफल रही। इस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं सारी की सारी पूरी तरीके से असफल हैं, विफल है। कहने का मतलब ये कि ये सरकार विफलता की सरकार है, असफलता की सरकार है। भाजपा के नेता कुछ ऐसे कह रहे हैं कि 2000 के नोट गरीबों के पास अगर रहेगा, अगर गिर जाता है तो एक बड़ी रकम जो है वो खो देंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसको बैन कर दिया जाए तो सही तो एक बात आप मुझे बताइए, पहले इनको याद नहीं आई ये भाजपा के नेताओं को? और पहली बात है कि गरीब के पास तो 2000 का नोट ही नहीं है। 2000 के सारे नोट तो आपके अंबानी और अडानी ने अपनी जेब में डाल लिए, तो जनता के पास तो आपने छोड़े ही नहीं। ये 2000 के जो नोट पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये क्या सोचकर लगाया गया? जरा इस सवाल का सरकार जवाब दे। 2000 के नोट को लेकर मैं आपको बताता हूँ, साल 2021 के अंदर एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट को साझा किया था और रिपोर्ट को साझा करते हुए एनसीआरबी ने यह कहा था कि जितने भी नकली नोट पकड़े गए उनमें 60% नोट 2000 के हैं। यानी 2000 के नोट से देश में करप्शन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों का चलन और भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुका था। सुशील मोदी जी ने कहा है कि ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, सुशील मोदी तो पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक है। नहीं, इससे देश के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा या पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा? सुशील मोदी से ये कहिए वापस स्कूल में दाखिला लें और पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है ना? हाँ, जैसे मनोज तिवारी बोलते हैं ना कि नोटबंदी नहीं, ये तो नोट बदली है, ये उसी तरीके के हैं सारे नेता, ये आप समझ लीजिए जी। ब्रजभूषण ने कहा है कि ये 15 रुपए के मेडल है, अगर लौटाना है तो आपको जो है वो रकम लौटानी पड़ेगी जो आपने ली है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से बोलिए कि सबसे पहले तो जो आपकी नेता और मंत्री इस देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया लेकर, पेंशन लेकर जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, वो सारा पैसा चुकाएं। चुका सकते हैं? कोई नेता में दम है कि पेंशन चुका दे सारी? एक बार एमएलए बनेगा तो एक बार की पेंशन, 2 बार बनेगा तो 2 बार की, 3 बार बनेगा तो 3 बार की पेंशन। सबसे ज्यादा इस देश को अगर कोई चूस रहा है और खा रहा है तो पहले नंबर पर इस देश के नेता हैं और दूसरे नंबर पर इस देश के उद्योगपति हैं। आज मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई, मेरे देश के लोगों को भी एक चीज बड़ी देखकर खुशी होगी कि मेरे साथ मेरी आज एक छोटी बहन मौजूद है जिसके हाथ में न तो रामायण थी, न गीता थी, न कुरान थी, न बाइबल थी। इनके हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पुस्तक थी। आज हमारे देश की बेटियों को ये नहीं पता कि अगर उनको कोई व्यक्ति 2 मिनट घूरकर भी देखता है तो ये कानूनन अपराध है, ये नहीं पता। लेकिन आज जो ये बेटियां यहाँ पर धरना दे रही हैं और ये छोटी छोटी बहन जो इनको समर्थन देने के लिए आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिन बेटियों के साथ समाज में कुछ गलत हो रहा है तो वो भी आज अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। लेकिन अगर
ये यहाँ से अपने घर पर वापस चली जाती तो ना जाने कितनी माता और बहनों के हौसले टूट जाते, लेकिन आज उनके हौसले बुलंद हुए हैं। आज इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर महिला को सर्वोपरि माना जाता है, नारी को सर्वोपरि माना जाता है, आप और हम एक नारी से पैदा हुए हैं, एक माता से पैदा हुए हैं, एक माँ से पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर शर्म आती है जो एक माँ से पैदा हुए हैं, एक नारी से पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर एक बेटी को, एक बहन को समर्थन देने नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी मुझ देश की इस विडंबना है जी कि आम लड़कियों को क्या संदेश जाएगा वो पूरा देश देख रहा है। इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या लोगों के पास मैसेज जा रहा है। जिस देश के अंदर आर्टिकल 19 जो कि हमारा एक प्रोटेस्ट करने का एक फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट के तहत लोगों को बैठने ना दिया जाए, लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आज डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही नरेंद्र मोदी सरकार स्थापित करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर कोई बात कहता है, उसको उठाकर ले जाया जाता है, थाने में उससे पूछताछ की जाती है। क्या हम लोग चोर हैं? क्या हम लोग डकैत हैं? हम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं? एक बात आप मुझे बताइए, ये जो बेटियां हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, हम उनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, इसमें हमारा क्या अपराध है? आज अगर इनके साथ गलत हो रहा है तो कल को भगवान न करे कि किसी और बेटी के साथ भी गलत हो सकता है। तो अगर आज हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो कल को कोई हमारे साथ भी खड़ा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। सुन लीजिए मेरी बात, जो संविधान की अवहेलना करे उसे कहिए कि सबसे पहले स्कूल जाना बंद करे। अगर सब कुछ मंदिर से होता है तो मंदिर में शिक्षा लीजिए, अगर इलाज मंदिर में होता है तो मंदिर के अंदर इलाज कराइए। ठीक कहते हैं कि आज़ादी साल 2014 के बाद मिली, जरा उनसे पूछिएगा कि आपके पापा कौन से स्कूल से पढ़कर निकले हैं। जो ठीक है, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है मंदिर के अंदर, बिल्कुल लोग पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन एजुकेशन अपनी एक अलग जगह है। ठीक है, आप लोगों को धर्म के नाम पर मत लड़ाइए। ठीक है, बुद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को क्यों अपनाया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने? ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने कथन कहा था कि अज्ञानता मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानी व्यक्ति, इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आपके बच्चों के पास बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर एजुकेशन होगी, तो आपके बच्चे पूरे देश के अंदर नाम रोशन करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसने शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करी, सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप आईएएस आईपीएस बनेंगे। जो लोग आपको समाज में अछूत बताते हैं, वंचित बताते हैं, जब आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो वही आकर आपके पैर भी छूते हैं और मिठाई का डब्बा भी दे के जाते हैं। ये पावर है देश के संविधान की, विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ताकत है देश के संविधान की, ये आप समझिए। जिस देश के अंदर जी, लेकिन बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर यूएपीए के तहत जेलों में पड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो जेलों के अंदर बंद हैं, जेल के अंदर भगत सिंह भी गए, राजगुरु भी गए और सुखदेव भी गए। आज की डेट में जेल के अंदर वही जाते हैं जो क्रांति की आवाज को बुलंद करते हैं। भगत सिंह ने जब असेंबली के अंदर बम दागा तो भगत सिंह का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह का उद्देश्य सिर्फ इस देश की सोई हुई जनता को जगाने का था। भगत सिंह ने उस जगह बम गिरा जहां पर कोई नहीं बैठा था। ठीक है, और भगत सिंह चाहते तो बाहर भी आ सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने माफीनामे नहीं लिखे। भगत सिंह ने यह सोचा कि अगर मैं बाहर आ गया तो शायद इस देश के अंदर इनकलाब की जो चिंगारी है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी। और भगत सिंह ने यह सोचा कि अगर मैं इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा तो मेरे जैसे लाखों नहीं करोड़ों भगत सिंह इस देश में पैदा होंगे। लेकिन आज ऊपर बैठे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी सोच रहे होंगे कि हमने किसके खातिर फांसी का फंदा चूम लिया। जो हिंदू मुसलमान के लिए लड़ते हैं, मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते हैं, जिस देश के लिए हमने फांसी का फंदा चूमा, वो देश की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि देश के लोगों को समझाने के लिए इस देश को दोबारा से गुलाम बनाए? तब इस देश की जनता समझेगी। कब समझेगी इस देश की जनता? जब ये देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि आई प्राउड टू बी इंडियन। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। भाई, इस धरती से कौन नहीं पैदा हुआ? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। बताइए ना आप मुझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसने जन्म नहीं लिया इस मिट्टी में? ये मिट्टी बड़ी क्रांतिकारियों की भूमि है। जिस मिट्टी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो गोरे अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो इन काले अंग्रेजों की तो औकात क्या है जो इस देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। देश की बेटियों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और हमें बड़े गर्व होता है कि जब हमारी छोटी बहनें घर से निकल के आती हैं, आज वो बड़े ही
मैं उन पिता को कहना चाहूंगा कि बड़े हिम्मत वाले वो पिता हैं जो अपने बच्चियों को ये संघर्ष दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें संघर्ष दिखाया तभी आज हम इनके लिए लड़ाई लड़ पा रहे हैं। आज इनके पिता इन्हें संघर्ष दिखा रहे हैं तो कल को ये भी अपनी हक की आवाज को बुलंद करेंगी। और ऐसे मैं देश के तमाम पिता से कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को एजुकेशन का ज्ञान दें। अपनी बच्चियों को भले ही आप मंदिर या मस्जिद ना भेज पाएं, लेकिन उन्हें स्कूल जरूर भेजिए, उन्हें संविधान जरूर पढ़ाइए। मैं सरकार से कहता हूं, सरकार जो रामायण भगवत गीता ऐड करने की बात कहती है, मैं कहता हूं आपको संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करना चाहिए। क्या संविधान पढ़ने का हक और अधिकार सिर्फ एक लॉ के स्टूडेंट को है? हर एक व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए, ताकि अगर लोग संविधान पढ़ेंगे तो लोगों को अपने हक और अधिकार की जानकारी होगी। और आज की डेट में हक और अधिकार की जानकारी होना बेहद जरूरी है। लास्ट सवाल ये है कि सभी को भारतीय होने पर गर्व है जी, लेकिन प्रदर्शन करने वालों को सरकार और उससे जुड़े हुए व्यक्ति आंदोलनजीवी खालिस्तानी और दूसरे मुल्क से उनको जोड़कर बताते हैं। देखिए, कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। ठीक है, तो हम लोग जो हैं वो हाथी की चाल में चलते हैं, और इसके अलावा जितने कुत्ते भौंकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि आज़ादी साल 2014 के बाद मिली, जरा उनसे पूछिएगा कि आपके पापा कौन से स्कूल से पढ़कर निकले हैं। जो लोग कहते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली, जरा उनसे पूछिएगा कि आपके पिताजी को अगर कोई तबीयत खराब हुई होगी तो किस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, जरा वो आपको बताएंगे। आज़ादी उस दिन इस देश को मिल गई थी जिस दिन इस देश की धरती ने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, अब्दुल कलाम आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां जैसे बेटों को जन्मा था। आज़ादी उस दिन इस देश को मिल गई थी जिस दिन इस देश की धरती ने महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना को, महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूतों को पैदा किया था। एक होते हैं सपूत जो देश की संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, और एक होते हैं कपूत जो देश की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। ये देश की सरकार कपूत के तौर पर काम कर रही है, और ये क्या जाने कि सत्य और अहिंसा होती क्या है। जो सुबह उठते ही हाथ में लाठी और डंडे उठाते हैं, वो क्या जाने अहिंसा होती क्या है। ये तो लोगों को लड़ाना जानते हैं। जी, अल्टीमेटम आज खत्म हो गया है, आगे की क्या रणनीति है बेटियों की? देखिए, जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये इसी प्रकार से डटी रहेंगे। और आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।